हेलो एंड वेलकम टू आर्यभट्ट आश्रम। आई एम महितोष महीप और हम आज कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट जिसका नाम है NYQ सीरीज। और आज के सीरीज में आप उन सवालों को देखेंगे जो कि यूपीएससी में प्रोबेबल क्वेश्चंस होंगे। और मैं आपके सामने लेके आया हूं ये सवाल जो कि कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। और दिस इज द क्वेश्चन, इवेलुएट 0 to 2 pi e to the power cos theta cos sin theta d theta। आपने देखा होगा कि सेम क्वेश्चन अलग तरीके से मैंने कैसे किया था। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो मैं जानता हूं कि रियल पार्ट ऑफ e to the power cos theta of cos sin theta, this is the real part is of e to the power cos theta and e to the power I sin theta। इसको कहने का ये मतलब है, इसको मैं ब्रेक कर दूंगा। तो दिस इज योर cos ऑफ sin थीटा प्लस I टाइम्स e to the power cos थीटा cos ऑफ sin थीटा। ये ऑब्जर्वेशन मैंने पहले भी बताया है। तो ये इसका क्या है, रियल पार्ट है, और ये इसका क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, दिस इज साइन ऑफ sin थीटा। तो अगर मुझसे ये इंटीग्रेशन पूछा जाए तो मैं इसको लिख सकता हूं इस तरीके से। तो आप इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक करेंगे, दैट्स व्हाई यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट एंड सी फॉर योरसेल्फ। तो आई कैन राइट दिस इंटीग्रेशन एज रियल पार्ट ऑफ e to the power 2 pi e to the power cos थीटा। ठीक है, और cos sin थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, रियल पार्ट ऑफ e to the power I sin थीटा। तो ये हो गया मेरा इंटीग्रेशन, रियल पार्ट ऑफ 0 से 2 पाई e टू द पावर, अब ये ऐड हो जाएगा एक्सपोनेंशियल प्लस I sin थीटा। तो इसको मैंने इसमें डेवलप कर दिया। ठीक है, तो दिस कैन बी रिटन एज रियल पार्ट ऑफ 0 से 2 पाई e to the power, now this can be written as e to the power I theta d theta। तो आप इस तरह के इंटीग्रेशन को ऑलरेडी जानते हैं कैसे। ठीक है, तो इसको मैं ले लेता हूं कोई कॉन्टूर इंटीग्रेशन, और ये 0 से 2 पाई है यानी यूनिट सर्कल पे है। तो मैं z पे क्या ले सकता हूं, z is equal to e to the power I theta। this would be e to the power z। now this is your dz upon dz। now we see that e to the power z is analytic। ठीक है, सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सिंपली 2 pi I। ये मैंने आपको कल के क्लासेस में भी बताया है। एंड e to the power z, z is equal to 0 because e to the power z is analytic। ठीक है, और आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, I भी है, तो दिस यू कैन फाइंड इट आउट। दिस इज इक्वल टू 2 pi, दिस इज इक्वल टू 2 pi। और पिछले क्लासेस में भी हमने 2 pi आंसर पाया था। ठीक है, तो वो भी मैं बताऊंगा। और अभी इस सवाल को मैंने बहुत देर सोचा, ऑब्जर्व किया, तो समझा कि ये क्या है, cos ऑफ sin थीटा, यानी कि e टू द पावर I sin थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूं, cos sin थीटा प्लस I sin थीटा, क्योंकि e टू द पावर cos थीटा कॉमन है। तो इस ऑब्जर्वेशन आपको तभी आएगा जब आप बहुत ही विजिलेंट होंगे। तो इससे मैंने इस सवाल को बना दिया। ठीक है, फिर अभी मैं सोचता हूं एज ए मैथमेटिशियन, इस सवाल को मैं चाहूं तो कैलकुलस से भी सॉल्व कर सकता हूं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको अलग अलग तरीके बताए तो आप कमेंट कीजिए, लेकिन चूंकि मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का कर रहा हूं तो इसको मैं एक और तरीके से करता हूं। देखिए, फिर से एक नया तरीका, 0 से 2 पाई e to the power cos थीटा cos of sin थीटा। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या यूज किया, मैंने यूज किया e to the power I sin थीटा, वो मैंने ऐसे लिखा cos of sin थीटा प्लस I sin of sin थीटा। ठीक है, और इसको मैंने कह दिया ये इसका रियल पार्ट है। अब मैं कुछ सोचता हूं एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में,
मैं जानता हूं कि cos थीटा क्या होता है, e to the power I थीटा प्लस e to the power minus I थीटा by 2। ये मैं कॉम्प्लेक्स में पढ़ता हूं और भी जगह पढ़ता हूं। अब मेरा इच्छा कर रहा है कि मैं इस पे cos of sin थीटा पुट करूं। ये क्या e to the power I sin थीटा प्लस e to the power minus I sin थीटा by 2। इसको मैं यूज कर सकता हूं, ठीक है। तो ये मेरा इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, दिस इंटीग्रेशन विल रिड्यूस टू 0 to 2 pi e to the power cos theta, ठीक है। एंड दिस इज रिटन एज, हाफ को मैं बाहर ले लेता हूं, e to the power I sin theta plus e to the power minus I sin theta d theta। Good. Now this can be written as contour integration। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos theta plus I sin theta plus e to the power cos theta minus I sin theta d theta, ठीक है। तो आप इसको फर्दर लिख सकते हैं हाफ ऑफ, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट e to the power z plus e to the power minus z। नाउ चूंकि e to the power I theta is z, so what is d theta? D theta is nothing but dz by iz. This is a standard, something which you must be very well aware of. So I can write this dz upon 1 by z, ठीक है। तो अब मैं इसका रेसिड्यू निकाल सकता हूं। So if I want to find residue of my function fz at z is equal to 0, that is nothing but 1 by z term in the expansion of fz, ठीक है। तो इसको मैं एक्सपैंड करता हूं, दिस इज 1 by 2, ओके, एंड z I have already written the whole function। इसको एक्सपैंड करेंगे क्या होगा, 1 plus z square by 2 factorial so on and so forth। इसको एक्सपैंड करेंगे क्या होगा, 1 plus 1 by z upon 1 by 2 factorial z square so on and so forth, ठीक है। एंड mind you I have also an I term, so this is your 2I z, correct। अब मुझे इसमें कोएफिशिएंट किसका चाहिए, 1 by z का। तो ये 1 by z हो गया प्लस z by 2 फैक्टोरियल so on and so forth। अब ये 1 by z हो गया प्लस 1 by z स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ 1 by z एक बार है, फिर 1 by z दो बार है। तो दिस इज नथिंग बट, so the coefficient of 1 by z is into क्या, 2, correct। So I can write this as what, 2 get cancelled, 2 get cancelled, so this is nothing but coefficient of 1 by z। This is also a way where you find the residue। Now this whole integration would be what, 2 pi I into residue, and residue is what, 1 by I। Again my answer is 2 pi, ठीक है। So my answer is 2 pi। So I did this by observation। So if you play with mathematics like this, then it is going to be very easy for you। So it is a game for you once you get engaged, quite involved in the question। अगर आप सवाल में involved होते हैं तो you will have multiple views and insight, and once you develop that insight, then you can do whatever you like। But then you see, in the first method I approached this e to the pi sin theta as writing as cos sin theta plus I sin theta। Now in this question, in this approach, I have discussed that cos theta is e to the pi theta plus e to the power minus I theta, and I have converted into e to the power z plus e to the power minus z, and I have found out the residue of this whole function at z is equal to 0, which is nothing but the coefficient of 1 by z in the expansion of this। So from this I get is 1 by I as residue, and 2 pi I is the answer into 1 by I, so I get the answer as 0। Now similarly, if I have to find out for sine, I can find it out, and in this first approach what I did, I write this as this part, real part of this,
I integrated it and I applied this formula, and this is how you can do. So I gave you two methods. I give you homework that can you do this question by using integral calculus. That means definitely you are going to start with the real part of this, and somewhere down the line hint lie between these 1 and 2 methods. So you can do this question by integral calculus as well. So if you like our content, if it is helping you out, then please let us know so that we can work in tandem with you and get something in your stride. Till then, goodbye. Thank you.